जब रिजल्ट आया तब और आज नियुक्ति मिल रहा है तब परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? चूंकि मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो गया है तो मेरे घर में मेरी बहनें हैं और मेरे भैया हैं। चूंकि जिस दिन रिजल्ट आया था रात को 2:35 में रिजल्ट आया था, तो रात को ही मैंने अपने भाई बहन को बताया था, तो सभी खुशी में रोने लगे थे। तो एक बहुत मतलब इमोशनल माहौल था घर का। मैं सबसे पहले अपने मम्मी को कॉल किया और वो लोग थोड़ा सा भावुक हो गए थे और मैं उस पल को शब्दों में नहीं बयान कर सकता कि वो कैसी फीलिंग थी, लेकिन जो भी था बहुत बढ़िया था। वो नियुक्ति से पहले रहता है कि हम जाके कुछ अच्छा करें, इसमें क्या करें? तो सबसे पहले तो हम लोग को ऑनेस्टली जो भी हमें ड्यूटीज दी जाए उसको ऑनेस्टली डील करें, जितना भी हमारी कैपेसिटी हो उससे बेहतर काम करने का कोशिश करें। झारखंड सरकार का, हेमंत सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ है और आज 28 नवंबर को इस 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नियुक्तियों का कारवां जो है वो चल रहा है। झारखंड सरकार के द्वारा आज 10,000 लोगों को, झारखंड के युवाओं को नौकरी दिया जा रहा है। जेपीएससी के माध्यम से, सहायक आचार्य के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को नौकरी दिया जा रहा है हेमंत सोरेन जी के माध्यम से। हेमंत सोरेन जी के सरकार में जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिला है हेमंत सोरेन सरकार में, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कब से वो तैयारी कर रहे थे, किन विभाग में उनको नियुक्ति मिली है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। कहाँ से हैं सर आप? मैं जमशेदपुर से हूँ। हाँ जी। आपको किस विभाग में नियुक्ति मिला, किस परीक्षा के माध्यम से? मुझे जेपीएससी के द्वारा परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी और मेरा चयन झारखंड पुलिस सेवा में हुआ। कब से आप इस नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, कब से प्रिपरेशन कर रहे थे? चूंकि इस एग्जाम का कंडक्शन 2024 में हुआ था और उसका रिजल्ट अभी आया है, तो वेट तो बहुत लंबा रहा है। उससे पहले भी मैं तैयारी पे लगा हुआ। तो लास्ट 7वीं जेपीएससी में भी मैंने एग्जाम दिया था, मेरा फाइनल सिलेक्शन 2 मार्क्स से नहीं हुआ था, तो 2 मार्क्स से मैं छूट गया था। तो इस जो 10वीं, 11वीं और 13वीं जेपीएससी में मेरा अंततः सिलेक्शन हो गया। आप बता रहे हैं कि आप 7वीं जेपीएससी में आपका 2 नंबर से छूट गया था, अब नियुक्ति मिल गया है, क्या फील कर रहे हैं? देखिए, बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए। बहुत ही मुझे खुशी हो रही है और जो मैंने सपना सोचा था वो मेरा पूरा हो गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित और खुशहाल महसूस कर रहा हूँ। जब रिजल्ट आया तब और आज नियुक्ति मिल रहा है तब परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? चूंकि मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो गया है तो मेरे घर में मेरी बहनें हैं और मेरे भैया हैं। चूंकि जिस दिन रिजल्ट आया था रात को 2:35 में रिजल्ट आया था, तो रात को ही मैंने अपने भाई बहन को बताया था, तो सभी खुशी में रोने लगे थे। तो एक बहुत मतलब इमोशनल माहौल था घर का और ये मतलब खुशी के ही आंसू थे और बहुत ज़्यादा सभी खुश थे। थोड़ा सा उस पल को बता पाए जो आप तैयारी कर रहे थे, उस संघर्ष को, किन किन समस्याओं से गुजरे आप, थोड़ा यदि रिमाइंड कर पाए, थोड़ा बता पाए। देखिए, विद्यार्थी का जीवन, अगर मैं बोलना चाहूँगा, विद्यार्थी का जीवन तो संघर्ष भरा रहता ही है। हो सकता है कि सभी का डिग्री अलग अलग हो, किसी को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता हो, किसी को बहुत कम। और मेरी अगर मैं अपना पर्सनल बात करूं तो मुझे तो थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि 2019 में मेरी माता का देहांत हो गया था, फिर उसके बाद मेरे पापा का भी देहांत हो गया था। तो थोड़ा तो मेरे लिए कष्ट था, लेकिन मैं इसे पार्ट एंड पार्सल मानता हूं तैयारी का, और मैं इसी मतलब सोच के साथ में मैं तैयारी पे निरंतर लगा हुआ था। वर्तमान सरकार में अब आप एक सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं, आगे कैसे अपने कार्यों को कैसे निष्पादित करने का सोच रहे हैं? पहले तो मेरी ये कोशिश रहेगी, जो 2 साल का मेरा ट्रेनिंग पीरियड है उसे मैं अच्छे से पूरा करूं और जितना मुझे सीखने की मौका मिले मैं सीखने की कोशिश करूं। फिर उसके बाद जो भी मैं सीखता हूं उसे मैं ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की पूरी तरह सत्यनिष्ठा से और ऑनेस्टली मतलब मैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। एक नियुक्तियों का आज कारवां है, जिधर देख रहे हैं नियुक्ति पत्र दिख रहा है, 10,000 लोगों को नियुक्ति मिल रहा है। वर्तमान सरकार को कैसे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे उपलब्धि मतलब 1 साल में मैं झारखंड सरकार की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानूंगा, जो एक साथ 8,500 10,000 नियुक्ति पत्र एक साथ दिया जा रहा है। तो इसमें झारखंड सरकार का बहुत बड़ा योगदान है और ये अपने पहले कार्यकाल में ही जेपीएससी का हम लोग का पूरी पारदर्शिता के साथ में रिजल्ट निकाल के हम लोग का नियुक्ति करा दिया गया है। लास्ट सवाल, इस जो नियुक्ति आपका हुआ है इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं अपने फैमिली मेंबर्स और अपने मित्रगण को देना चाहूँगा। खासकर 2 मित्र का मैं जरूर नाम लेना चाहूँगा, एक अरविंद है और एक लव है, और उसके अलावा मेरे भाई और मेरे बहन, और अंततः जो मेरे माता पिता जो अभी इस दुनिया में नहीं है,
उनका ही योगदान मैं सबसे ज़्यादा देना चाहूँगा। चलिए, आपके आगे भविष्य के लिए और जब डिपार्टमेंट में जाए तो वहाँ कार्य के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और भी हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं। सर, क्या नाम हुआ, कब से आप इस पल का इंतजार कर रहे थे, सो बताइए। मेरा नाम तुषार शेखर है और जेपीएससी के माध्यम से मेरा चयन उप समाहर्ता डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। और जहाँ तक ये बात है कि कब से इंतज़ार कर रहे थे, तो 25 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया था और तब से ही हम ये इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 4 महीने से ऊपर का समय हो गया और आज ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया। झारखंड में आप कहाँ से हैं? मैं दुमका का रहने वाला हूँ। देखिए, ये जो सफ़र है, तैयारी से लेके नियुक्ति तक का सफ़र जो है बहुत लंबा होता है और झारखंड में देखें तो ये और लंबा हो जाता है। इसको कैसे देख रहे हैं, क्या उस पल को थोड़ा साझा कर पाएँ? ये जो पूरा 11वीं से 13वीं जेपीएससी का जो पूरा साइकिल था वो लगभग 2024 की शुरुआत से शुरू हुआ था और उसके बाद प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और अब आज ये नियुक्ति पत्र हम लोग को मिल रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि समय जब ज़्यादा लगता है तो लोग निराशावादी होने लगते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं, लेकिन हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, पेशेंस के साथ सारे सिचुएशंस को डील करना चाहिए। और पेशेंस जो है, जब आप इस देखेंगे तो लंबे समय में जब आपने कोई हार्डवर्क किया है तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। इस जो प्रक्रिया का बता रहे हैं, आप पहले क्या कर रहे थे और कब से तैयारी कर रहे थे? इससे पहले मैं जॉब कर रहा था और 2024 में जब ये नोटिफिकेशन आया तब हमने इसकी तैयारी शुरू की थी और आज मैं इसमें नियुक्ति पत्र वितरण के बाद हम लोग इसमें योगदान की तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी में जब सिलेक्शन हुआ तो परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? सुबह का समय था, रात के लगभग 2:30 बजे रिजल्ट आया था, तो मुझे लगभग 5:30 बजे सुबह में पता चला और जैसे ही मुझे मेरे एक दोस्त ने कॉल करके बताया तो मैंने सबसे पहले अपने मम्मी को कॉल किया और वो लोग थोड़ा सा भावुक हो गए थे और मैं उस पल को शब्दों में नहीं बयान कर सकता कि वो कैसी फीलिंग थी, लेकिन जो भी था बहुत बढ़िया था वो। आगे अपने कार्यों को कैसे निष्पादित करने का सोच रहे, क्योंकि जब एक नियुक्ति से पहले रहता है कि हम जाके कुछ अच्छा करें, इसमें क्या करें? तो सबसे पहले तो हम लोग को ऑनेस्टली जो भी हमें ड्यूटीज़ दी जाए उसको ऑनेस्टली डील करें, जितना भी हमारी कैपेसिटी हो उससे बेहतर काम करने का कोशिश करें और ये हमेशा ध्यान दें कि हम जो भी कर रहे हैं वो अल्टीमेटली जो आम लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो जब भी एक परोपकार की भावना से हम काम करेंगे तो सारा काम बढ़िया होगा। इस अचीवमेंट का श्रेय यदि देना चाहें तो किसे देंगे? अचीवमेंट का श्रेय तो भगवान को जाता है और मेरे माता पिता को जाता है। वर्तमान सरकार जिस तरीके से आज नियुक्ति बांट रही है, 10,000 लोगों को नियुक्ति मिला है, क्या कहेंगे वर्तमान सरकार, हेमंत सोरेन सरकार? एक तो अभी जो ये पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ ये बहुत ही फेयर तरीके से, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट हुआ, जिसमें कि हमने देखा कि हर वर्ग से जो कैंडिडेट्स थे उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही आदरपूर्वक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। देखिए, ये जो अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति पत्र इनको मिला है। आप देखिए कि ये आप देख सकते हैं, ये 10,000 नियुक्ति का कारवा है। 10,000 लोगों को आज नियुक्ति मिला है झारखंड सरकार के द्वारा और लोग जो है नियुक्ति पाकर बहुत ही हर्ष हैं, बहुत ही खुश हैं और उनके हाथों में नियुक्ति पत्र देख के पूरा झारखंड आज गौरवान्वित करेगा। एक साथ जो है वो 10,000 नियुक्ति दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7।